A very good evening to all the students of Toppers Classes Coaching Center। बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कोर्स की तीसरी और आखिरी पोएम, जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। ये जो आपकी पोएम है द विलेज सॉन्ग, इसको लिखा है आपकी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो सरोजनी नायडू के द्वारा इस जो है आपके पोएम को लिखा गया है। और ये जो आपकी पोएम है द विलेज सॉन्ग, इसका हिंदी अर्थ होता है गांव का गीत। इसका हिंदी अर्थ है गांव का गीत, या हम इसे लोकगीत के नाम से भी जानते हैं। लोकगीत भी इसे कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई ये कविता जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके 4 स्टैंजा हैं। 4 स्टैंजा में पोएम डिवाइड है और इस पोएम में चारों स्टैंजा में ये बताया गया है, एक लड़की है और उसकी माँ है। तो लड़की की माँ अपनी बेटी से प्रश्न करते हुए पूछती हैं, कहती हैं कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। तो लड़की अपनी माँ के प्रश्नों का जवाब देती है और कहती है कि देखिए आपके सामने ये पेज खुल के आया है, तो आप इसमें देखेंगे ये चारों स्टैंजा का हिंदी अर्थ मैंने बोर्ड पर लिखा था, बच्चों को बताया था। तो देखो, पहले स्टैंजा में पोएट जो माँ है वो अपनी बच्ची से पूछ रही है। वो कह रही है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ चली, कहाँ निकल पड़ी हो। वो कहती, क्या तुम जो रत्न और जवाहरात पहने हुए हो, क्या तुम वो सुगंधित हवा में बिखेर दोगी, यानी कि इनका कोई ध्यान नहीं करोगी। और क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़कर चली जाओगी, वो माँ जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज को खिलाकर पाला है, अर्थात तुम्हें गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह से रोटी वगैरह खिलाई है, तुमको बड़ा किया है। और क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी दुख दोगी, कष्ट दोगी, जो घोड़ी चढ़कर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। तो जब अपनी माँ की इस बात को वो लड़की सुनती है तो जवाब देती है। वो कहती है कि मेरी माँ, मैं घने जंगल में जा रही हूँ। वो घना जंगल जहाँ चंपा की शाखाओं, चंपा और चमेली का नाम सुना होगा आपने। तो चंपा एक प्रकार का पेड़ होता है, उसके फूल निकलते हैं, चंपा और चमेली के नाम जानते हैं। तो वो कहता है कि जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, फूलों के रूप में निकल रही हैं। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ जहाँ कोयल की आवाज़ से गूंजते हुआ वो नदी क्षेत्र है, जहाँ हमेशा कमल खिलते हैं और कुमुदनी चमकते रहते हैं। तो मैं ऐसी जगह पर जा रही हूँ। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे परियों के जो गीत हैं मुझे बुला रहे हैं, अरे सुनो ज़रा उनकी आवाज़ को सुनो। तो ये स्टैंजा में जवाब देने के बाद जो लड़की की माँ है उससे फिर कहती है प्यारी बच्ची, ये जो संसार है ये आनंद से भरा हुआ है। यहाँ शादी के गीत हैं, झूलों में गाए जाने वाले गीत हैं और बहुत ही शानदार खुशबूदार फुर्सत का समय है। और तुम्हारी जो शादी होने वाली है, तुम्हारा जोड़ा दर्जी के पास करघे में पड़ा हुआ है और वो जोड़ा कैसा है, चांदी और केसरिया रंग से चमकता हुआ जोड़ा है। और तुम्हारी शादी में बनने वाले जो केक हैं वो भट्टी पे रखे हुए हैं। और ऐसे टाइम पर तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की अपनी माँ को फिर से जवाब देती है और कहती है कि ये जो दुनिया में शादी के गीत, पालने के गीत, ये सब, इनका सबका अंत हो जाता है। ये सब दुख के भाव को लिए होते हैं। आज जब सूरज चमकेगा तो कल अंधेरा भी होगा, यानी कि कल मृत्यु की हवा। आज का चमकता हुआ सूरज की हंसी कल के मृत्यु की हवा है। वो ये भी कहता है कि वो बताती है, इससे कहीं ज़्यादा अधिक, या अधिक नहीं अधिक, इससे कहीं ज़्यादा अधिक मधुर संगीत जंगल में है, जहाँ जंगली झरने गिरते हैं। वो कहता है, अरे मेरी माँ, कहती है अब मैं रुक नहीं सकती, मुझे परियों के समूह बुला रहे हैं, मुझे परियों के गीत बुला रहे हैं और मुझे जाना है। तो ये आपकी पोएम है जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। अब हम लोग इसके स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। स्टैंजा बाय स्टैंजा को ध्यान से आप लोग देख लें और फिर अपनी कॉपी में नोट करते चलें। चलिए बच्चों, पहला स्टैंजा देखते हैं हम लोग। स्टैंजा 1 में हम लोग देखेंगे, माँ जो है अपनी बेटी से कह रही है, हनी चाइल्ड का अर्थ होता है प्यारी बच्ची।
हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, वाइदर का अर्थ होता है वेयर। वेयर आर यू गोइंग, यानी कि वाइदर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट माने फेंक देना, डाल देना। योर ज्वेल्स माने जवाहरात, क्या तुम अपने जवाहरातों को फेंक दोगे। ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ये बहती हुई खुशबूदार हवा में। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने सुनहरा अनाज खिलाकर तुम्हें पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को कष्ट दोगी। ग्रीव मीन्स कष्ट देना। हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, वेड मीन्स विवाह करना, राइडिंग माने यात्रा करना, घोड़े सवार होना। जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। तो प्यारी बच्ची बताओ मुझे तुम कहाँ चली। तो इस बात का जवाब वो लड़की अपनी माँ को अब दे रही है दूसरे स्टेंजा में। और क्या कहती है, वो कहती है कि मदर माइन, मेरी माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट माने घना जंगल। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। मेरी माँ, मैं घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर, जहाँ, अपॉन द चंपा बोस, जहाँ पर चंपा के वृक्ष की शाखाओं पर। द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, बर्ड्स माने होता है कलियाँ, ब्लोइंग माने खिलना। जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजल, ऐसे नदी के क्षेत्र में जहाँ पर कोयलें अपनी आवाज़ से, कोयलों की आवाज़ से गूंजता हुआ जो नदी का क्षेत्र है, मैं वहाँ जा रही हूँ। वेयर लोटस, जहाँ पर कमल और लिलीज यानी कि कुमुदनी, ग्लिसन माने चमक रही हैं, खिल रही हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉग, परियों के जो गीत हैं, परियों के समूह के जो गीत हैं। आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो माँ। तो बच्ची की इस बात का जवाब सुनने के बाद थर्ड स्टेंजा आता है और माँ उससे दोबारा प्रश्न करती है। वो कहती हैं हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, ये संसार, प्लेजर माने सुख, वर्ल्ड माने संसार, फुल ऑफ माने भरा है। प्यारी बच्ची, ये संसार सुख से भरा हुआ है। ये संसार भरा हुआ है ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी के गीतों से। एंड क्रेडल सॉन्ग माने यानी कि पालने में गाए जाने में लोरियाँ, झूलों के गीतों से भरा है। एंड सैंडल सेंटेड लेज़र माने फुर्सत का समय, सैंडल सेंटेड माने संदल की खुशबू वाला, चंदन की खुशबू वाला, और चंदन जैसी खुशबू वाले फुर्सत के समय से भरा पड़ा है। योर ब्राइडल रोज माने शादी का जोड़ा। आर इन द लूम माने करघा यानी कि दर्जी के यहाँ। तुम्हारा शादी का जोड़ा दर्जी के यहाँ पड़ा हुआ है। और शादी का जोड़ा कैसा है, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, चांदी और सैफ्रॉन केसरिया रंग का चमकता हुआ जोड़ा है। योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारी ब्राइडल केक शादी का केक। आर ऑन द हर्थ, कहाँ पर है, भट्टी के, हर्थ माने भट्टी, चूल्हे या भट्टी पर रखा हुआ है, पक रहा है। ओ वाइदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटी। तो ये सब सुनने के बाद जो बेटी है वो अपनी माँ के प्रश्नों का जवाब देती है। और चौथे स्टेंजा में हम लोग उसकी रिप्लाई को देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा में वो लड़की कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, चाहे शादी के गीत हों या पालने के गीत हों, झूलों के गीत हों, हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, उन सभी के अंदर दुख के चिन्ह होते हैं, दुख का भाव होता है, सभी के अंदर दुख है, यानी कि हर चीज़ नष्ट होनी है। द लाफ्टर ऑफ द सन, आज के सूरज का हंसना, टुडे। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल की हवा की मौत है, अर्थात जो आज हम देख रहे हैं चमकता हुआ जीवित, कल उसकी मृत्यु निश्चित है, वो खत्म हो जाएगा, मतलब हर चीज़ का अंत निश्चित है। फार स्वीटर, कहीं ज़्यादा मधुर है, साउंड, कहीं ज़्यादा मधुर वो संगीत है। द फॉरेस्ट नोट्स, उन गांव की चीज़ों का, गांव के गीतों का वो मधुर संगीत है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में झरने गिर रहे हैं, वहाँ का संगीत कहीं ज़्यादा अच्छा संगीत है इन चीज़ों से। ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती अब। द फेरी फॉक आर कॉलिंग,
परियों के गीत मुझे बुला रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा पूरी पोएम थी, आपको समझ में आई होगी। अभी आपको क्या करना है, ये आपके चारों की हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपनी कॉपी में जो बुक में पूरी लाइन के आगे जो हिंदी अर्थ है उसको नोट कर लेंगे, और इसके अलावा जो मैंने मीनिंग्स लिखाए हैं मीनिंग्स को नोट करेंगे। और इसके बाद हम लोग सीन स्टैंजा पढ़ेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसका फ़ोटो कॉपी में सेंड करूँगा, उसको आपको राइट डाउन करना है। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें और पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।